हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है ये, और क्यों फंस गए आप इन सब चीजों में। क्या आप सोलमेट के कनेक्शन में थे, या कोई ऐसी शक्ति आपको ये सब चीजें करने पर उसने मजबूर किया? क्या आपने गलती की? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द मैजिशियन, फोर ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Wands, Nine of Wands, the Lovers, very good, Five of Pentacles, Six of Wands, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Five of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कैसे फंस गए आप इन सब चीजों में। आप एक ऐसे इंसान है जिसने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बहुत ज्यादा टाइम दिया, लेकिन कोई कमी जरूर उसमें रह गई, कह लीजिए, जिसने आपको इतना ज्यादा तोड़ दिया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने परिवार में बचपन से या अब तक जो भी किया, बदले में आपको कभी कोई प्यार, कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे। आपको कभी किसी ने प्यार से दो बोल नहीं बोले, जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ अपनी बर्बाद कर दी। और जब तक आपको चीजें समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप शुरू से ही बहुत ज्यादा परेशान रही हैं, बहुत एंजाइटी में रही हैं, ओवर थिंकिंग करते रहे हैं, और आज भी आप वही सब चीजें कर रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने प्यार को जो किसी और के साथ किया, या शादी के बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप किसी और को चाहने लगे, तो आप इसके लिए खुद को दोषी मान रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्यार करना और प्यार को निभाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपने किसी से प्यार किया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है। हम हर किसी से प्यार नहीं करते, हमारी लाइफ में वही आता है जिसे यूनिवर्स हमारी किस्मत में लिख देती है। तो अपने दिमाग से ये तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपने किसी से प्यार किया तो बहुत गलत किया। दूसरी चीज, प्यार निभाना।
आप प्यार निभाना भी चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की नाव वहां डूबती है जहां पानी कम होता है। तो आपके साथ भी वही हुआ कि आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया और जिसके साथ आपको लगा कि आप आगे अपना फ्यूचर बना सकेंगे, उस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आप सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत लंबी एंजाइटी में हैं। आप अपनी दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे और आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप पश्चाताप करना चाहते हैं। अरे भाई, किस चीज का पश्चाताप करना चाहते हैं आप? मुझे ये बताइए कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, पश्चाताप तो उसे करना चाहिए। जिस परिवार ने आपको प्यार नहीं दिया, पश्चाताप तो उन्हें करना चाहिए। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कभी उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, पश्चाताप तो उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन सारी चीजों के लिए आप खुद को जिम्मेवार मानते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं या आप खुद मैरिड हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले गलती की, फिर मैंने दोबारा गलती की, जिसकी वजह से आपने हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिसने आपके साथ बहुत लंबे लंबे वायदे किए और जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपको ठेंगा दिखा दिया। या आप मैरिड हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फायदा किसी और ने उठा लिया और आज आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बहुत ज्यादा गिल्ट में हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कैसे हो गई। आप तो कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे, तो अचानक इस इंसान के अंदर ऐसा क्या था कि आप इस इंसान के साथ फंस गए या इस इंसान ने आपको धोखा दे डाला। आप इतना ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि आप दो चीजों को लेकर जगल कर रहे हैं। एक, आप खुद को क्लियर चिट नहीं दे पा रहे, है ना। दूसरा, आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आप हर चीज के लिए खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा ना किया होता तो ये हो जाता, आपने ये ना किया होता तो वो हो जाता। प्यार में ये सब चीजें नहीं होती। कोई भी इंसान इतना सोच समझ के प्यार नहीं करता, और अगर सोच समझ के प्यार करता है तो फिर वो प्यार नहीं करता, क्योंकि फिर वो तो व्यापार करता है। तो अगर आपसे गलती हुई जिसकी वजह से आप मुझे आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। आप अपनी फैमिली और सामने वाले की फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको लगता है कि आपने खुद के परिवार को बर्बाद कर दिया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि क्या आप उस परिवार में खुश थे? क्या आपको जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो चीजें आपके पास थी? क्या आपने जानबूझकर ये गलती की? दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो इंसान इतना सात्विक था या इतना पवित्र था कि जो अपना परिवार छोड़ करके आपके साथ इतना लंबा टाइम उसने आपके साथ बिताया और जब उसे जाना था तो उसने सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी? तो प्लीज अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी थी, क्योंकि हम उसकी इजाजत के बिना हमारे यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं और सारी की सारी चीजें अपने ऊपर डाल रहे हैं। आप दोनों के साथ जो भी हुआ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लाइफ में जो भी इंसान आया या जिसके साथ भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, ये आपका सोलमेट कनेक्शन था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आगे लाइफ पे निकल जाते हैं, किसी को पीछे छोड़ देते हैं, सोल हमारी एक दूसरे के लिए तड़पती रहती है। कहते हैं ना, इंसान अपना शरीर बदलता है, आत्मा तो नहीं बदलता। तो कहीं ना कहीं वो सोलमेट आपकी लाइफ में आया और उसे आना ही था, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। कुछ चीजें जो पिछले जन्म में रह जाती हैं उसे हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। तभी कहते हैं ना कि पाप और पुण्य इस धरती पर ही हमें काटने होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी कुछ उसके साथ यादें रह गई या कुछ ऐसा रिलेशन रह गया जिसको पूरा करने के लिए उस इंसान ने इस जन्म में आपके साथ कनेक्शन बनाया। और उसने क्या कनेक्शन बनाया, आप दोनों की रूह, आप दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ इतना अट्रैक्ट हो गई कि आप उससे दूर नहीं जा पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जी हाँ, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी अगर एक दूसरे से दूर होना चाहें तो आप दूर नहीं हो सकते, क्योंकि सोल आपकी एक ही है।
आप जितना मर्जी अपने आप को भला बुरा कह लें या ये सोचें कि आपके साथ धोखा हुआ, तो जी नहीं, ये सोलमेट कनेक्शन है। रूह जब एक दूसरे को एक दूसरे के करीब खींचती है तो इस तरह के मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। तो उसके लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। दूसरा, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, आपको नजर भी लगी, आपकी खुशियां लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आपको कोई भी खुश देखना तो कोई भी नहीं चाहता था। और वहीं से आपकी कहानी जो थी वो उल्टी होना शुरू हो गई, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। और अचानक वो पार्टी जागृत हो गई, और जब वो पार्टी जागृत हो गई तो उसने कुछ ऐसे कारनामे कर डाले जिसकी वजह से आपके प्यार की नींव हिल गई और आपके पर्सन घबरा गए और वो सब कर बैठे जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, उसके द्वारा कुछ इस तरह के स्पेल वर्क हुए जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आज दूरी आई। और इस दूरी के लिए कहीं ना कहीं आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हो गया। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में आप पहले इंसान हैं जिसको धोखा मिला है? क्या आप पहले हैं जिसको लोग छोड़कर चले गए हैं? ये तो जीवन है, इसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ एक बार मिलता है लाइफ में। अगर उस इंसान ने उस सच्चे प्यार को ठोकर मार दी है तो आप यकीन मानिए कि किस्मत आपकी खराब नहीं है, किस्मत उस इंसान की है जो अपने प्यार को ही नहीं समझ पाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है ना, और इस एनर्जी की वजह से आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके पर्सन चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल वर्क हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो इंसान गलती करता है जो सच्चे प्यार को समझ नहीं पाता। तो अगर आपके पर्सन सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए तो उनसे गलतियां हुई, और अगर उनसे गलतियां हुई तो आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान के पास आज कुछ भी नहीं है। जब से ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, चाहे ये आपको बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप कई बार मुझे कमेंट करते हैं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बहुत खुश है, तो वो एक जनरल रीडिंग है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि आप ये देखिए कि कभी चीजें दिखती हैं और कभी नहीं दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं रही होती। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो चीजें सामने वाले पर लागू होती हैं, और आपके पर्सन उन सब चीजों को फेस भी कर रहे होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि हो ना हो आपके पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर है। एक इंसान जो पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिसको किसी ने कंट्रोल कर रखा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है तभी वो इंसान आगे बढ़ता है। तो आपके पर्सन आगे तो बढ़ गए, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनकी सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो आपके चाहे कितना भी बड़ा जादू कर दीजिए, यूनिवर्स से बड़ा जादू तो कोई नहीं कर सकता, है ना। हो सकता है कि थोड़ी देर टाइम के लिए दूरी जरूर आ सकती है, लेकिन अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में तो ये चीज तो आप भूल ही जाइए कि वो इंसान आपसे दूर जा सकता है। वो बार बार जितनी बार वो दूर जाएंगे उतनी बार वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। तो ये गिरे हुए प्याले क्या है? ये गिरे हुए प्याले उनका वो पास्ट है जो आपके साथ कनेक्शन में है, जो आत्मा उनकी आपके साथ कनेक्शन में है। तो ये इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये अपनी नई अपॉर्चुनिटी के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता। इस वजह से इसे बार बार आपके पास आना ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये तैयारी कर ली हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी दूर चला जाए फिर आपके पास आएगा। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपके पर्सन ने एक नहीं कई बार इन आउट किया है। तो इन आउट क्यों किया है? वो इसलिए कि वो आपसे दूर जाते हैं लेकिन दूर रह नहीं पाते और फिर वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो इसका मतलब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं, और उन्होंने आप तक आने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें वो सब चीजें समझ आ रही हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो आखिर अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहकर बहुत ज्यादा खुश है तो ये एंजाइटी में क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि प्यार आप ही ने नहीं किया, उन्होंने भी किया और उनकी भी सोल आपके साथ अट्रैक्ट है। तो जितनी तकलीफ आपको हुई उससे कई ज्यादा तकलीफ में आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। आपने सारी जिम्मेवारी चाहे अपने ऊपर ले ली हो, चाहे आपने अपने पर्सन को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन यूनिवर्स आपके पर्सन को आपसे दूर जाने नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर जोड़ियां आसमान में बनती है तो उसको दूर करने वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत परेशान है, उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनकी उनकी आत्मा बार बार आपके साथ अटैच हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। वो जितना मर्जी आपसे दूरी बना दे, लेकिन उनका दिल ये जानता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई इंसान किसी को किसी की किस्मत ले जाता है, या जो अपनी किस्मत को खुद ठोकर मार देता है, उसकी लाइफ से जैसे ही रिलेशन जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही चली जाती हैं, जैसे रिलेशन, फाइनेंस, हेल्थ, सब चीजें चली जाती हैं। जैसे आपके साथ हो रहा है ऐसा आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल इशू होने शुरू हो गए हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उनका बहुत सारा जो पैसा है वो फ्लो हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आप खुश नहीं है तो सुकून में वो भी नहीं है। इसलिए आप अपनी गलती मानना बंद कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी गलती मानना बंद कर देंगे आपके साथ होंगे मिरेकल, क्योंकि यूनिवर्स उसी का साथ देती है जो अपना साथ खुद देता है, जो अपने लिए वर्क करता है, जो अपने लिए जीता है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए ही नहीं जी पाया वो किसी और के लिए क्या जिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए जिए, अगर आप ये चाहते हैं कि जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको खुद पर वर्क करना होगा। अपनी हालत खराब करने से कुछ नहीं होगा, खुद को बीमार करने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को स्टैंड करना पड़ेगा, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, और जिस दिन ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई उस दिन होंगे आपके साथ मिरेकल। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो नंबर 1 का कार्ड होता है। अगर आपको इस समय ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो यूनिवर्स बार बार आपको एक दूसरे के सामने ले जाके खड़ा कर देगी। और अगर यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है तो ये कार्ड ये बताता है कि असंभव भी संभव हो जाएगा अगर आप खुद को स्टैंड करेंगे, खुद के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में इंफिनिटी आ रही है, आपके पर्सन को हर हालत में आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की आत्मा एक है। जब रूह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो वो कहीं पर भी हो, कितनी भी बंदिशों में हो, कितना भी ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो, तो भी आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा। इसलिए रोना बंद करें और अपने ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई पाप नहीं है, और ये उतना ही होता है जब यूनिवर्स चाहती है, क्योंकि बिना उसके चाहे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना आपकी किस्मत में है, जिस समय आपकी किस्मत में है, वो आपके पास आएगा ही। लेकिन जो इंसान यूनिवर्स की चीजों को ठोकर मार देता है या उस चीज को समझ नहीं पाता, तो उसे वापस आने में या दोबारा वो चीज मिलने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया वो गलत किया। तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में किसी ने इस तरह के काम किए कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आपके पर्सन इस समय मुसीबतों में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी जो है वो बहुत कुछ खो चुके हैं और उनकी भी रातों की नींद हराम हो चुकी है। और उसी के नीचे अगर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला तो इसका मतलब समय परिवर्तित हो रहा है। तो समय अगर परिवर्तित हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आपने बहुत बड़ी गलती की है, तो सबसे पहले तो ये
मानना छोड़ दीजिए कि गलती आपने की। ये सब चीजें यूनिवर्सल थी, और अगर यूनिवर्स चाहे तो ये मैजिक दोबारा से हो सकता है। आपकी लाइफ में इंफिनिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पर्सन सब चीजों को समझ पाते हैं तो बड़ी जल्दी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।